नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में गुड़हल के बारे में मैं कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स आप लोगों को बतलाने वाली हूँ जो अक्सर लोग फेस करते हैं। जैसे गुड़हल का प्लांट जब वो नर्सरी से लेकर आते हैं और उसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो पहला जो फ्लावर उसमें खिलने वाला होता है, जो बड़ी कली होती है वो तो खिल जाती है, लेकिन उसके बाद की जो कलियां हैं वो सूख करके गिर जाती हैं और दोबारा उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, उसमें कलियां नहीं बनती है, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है और उसके बाद उसमें ज़रा भी ग्रोथ नहीं दिखती, उसमें कलियां इस तरह से नहीं बनती है। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या कारण है। तो इसी सब परेशानी का मैं हल बताने वाली हूँ इसमें, और साथ ही साथ यह भी बताने वाली हूँ कि यदि आपने 1 डेढ़ महीने पहले ही हिबिस्कस के प्लांट को लाया है, अपने घर में लगाया है और उसके बाद उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वसंत का मौसम है। वसंत के मौसम में डोरमेंसी के तुरंत बाद बहुत तेज़ी से प्लांट पर ग्रोथ होती है, लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी आपके प्लांट पर ना तो पत्ते आ रहे हैं और ना ही उसमें कोई ग्रोथ दिखलाई दे रही है। तो उसके लिए भी मैं इसमें बतलाऊंगी कि यदि आपके 1 डेढ़ महीने के हिबिस्कस के प्लांट हो गए हैं, उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है, पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या केयर करना है, किस तरह से फर्टिलाइज़र डालना है, उसकी मिट्टी कैसी रखनी है। और यदि अभी आप वसंत के मौसम में हिबिस्कस का प्लांट घर में लेकर आए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है, तो इन सारी बातों को मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं मिट्टी की, कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी आप हिबिस्कस के प्लांट को लगाएं तो बहुत ही रिच सॉइल बनाएं। रिच सॉइल होने के साथ साथ ये सॉइल बहुत ही हल्की और पोरस होनी चाहिए, क्योंकि हिबिस्कस एक हेवी फीडर प्लांट कहलाता है। इसमें बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं, लगातार खिलते रहते हैं, तो इसके लिए इसकी जो मिट्टी है बहुत ही रिच होनी चाहिए और पोरस होनी चाहिए। तभी पोरस मिट्टी में ही इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी। तो सबसे पहले मिट्टी बनानी है, उसके बाद हमें लोकेशन देखना है कि इसे कहाँ रखना है। तो इसकी लोकेशन हमेशा ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ कम से कम तो गर्मी के दिनों में भी 5 घंटे की धूप इसे मिले ही। जब 5 घंटे की धूप मिलेगी तभी उस पर इस तरह से फ्लावर बड बनेंगे, अन्यथा एक फ्लावर खिलने के बाद वो खत्म हो जाएंगे, दोबारा उस पर फ्लावर नहीं आएंगे। मिट्टी रिच होनी चाहिए, धूप उन्हें बराबर से मिलना चाहिए। और तीसरी बात आती है उसके पानी की। हिबिस्कस जितना इजी टू केयर है उतना ही डिफिकल्ट भी है। यदि आप इसे ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसकी सारी कलियां जो है पीली होकर के गिरना शुरू हो जाएंगी, इसके पत्ते पीले हो जाएंगे, और यदि कम पानी डालेंगे तो प्लांट शॉक में आ जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये कहना जरूरी है कि यदि आप प्लांट कोई भी नर्सरी से लेकर आते हैं तो तुरंत उसकी रिपोर्टिंग नहीं करें, उसे 10 दिन तक अपने घर के एनवायरमेंट में यूज टू होने दें, उसके बाद ही उसकी रिपोर्टिंग करें। सॉयल का रेशियो दोस्तों 50% सॉयल, 20% कोकोपीट या फिर बालू और 20% इसमें कंपोस्ट होनी चाहिए। कंपोस्ट में यदि आप काउ डंग कंपोस्ट लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन काउ डंग कंपोस्ट यानी गोबर की खाद नहीं मिली है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर आप लीफ कंपोस्ट भी उसके में ले सकते हैं। 10% में आप उसमें नीम की खली जरूर डालें और फंगिसाइड जरूर डालें। इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मिट्टी अच्छी होगी तभी उसमें नए नए जो है शूट्स निकलेंगे, नए नए पत्ते निकलेंगे, नई ब्रांचेस निकलेगी, और उसके बाद तभी उसकी ग्रोथ हो पाएगी। और ग्रोथ क्यों होगी? क्योंकि उनकी जड़ों की ग्रोथ होगी। जब जड़ों की ग्रोथ होगी तभी जाकर के प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो देखिए दोस्तों, मिट्टी सबसे पहले बता देते कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल भुरभुरी, बिल्कुल हल्की हो, पोरस मिट्टी इसको कहते हैं। तो आप जब भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो उसमें 50% मिट्टी हो तो उसमें 20% रेत या फिर कोकोपीट हो, और 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट, ये दोनों जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ी सी उसमें आपको नीम की खली, थोड़ा सा फंगीसाइड, ये डालना ज़रूरी है। इसको डालने के बाद आपका जो मिट्टी बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा। उस मिट्टी में यदि आप रिपोर्ट करते हैं तो आपके प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। और उसके बाद पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पानी आपको हल्का डालना है। मतलब आपको मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, और कम से कम ये 10 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए आपको अपने प्लांटर को शेड में रखना है। ऐसा शेड में जहाँ पर कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिले लेकिन लाइट वहाँ मिलती रहे, तभी आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। अब यदि 10 दिन के बाद, 15 दिन में या 20 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी आपको, या 1 महीने हो गया और उसके बाद भी आपके प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है, उनमें कलियां नहीं बन रही है, उनमें पत्ते नहीं आ रहे हैं, ब्रांचेस नहीं निकल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि उसकी गुड़ाई करके अच्छे से, और उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर डालना होगा। ठीक है। आप चाहते हैं कि आप अपने गुड़हल के प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर बड ले,
ढेर सारे फ्लावर लें तो छोटे छोटे प्लांट पर भी बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालना होगा इस समय, क्योंकि ये बसंत का मौसम है और गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जिसे हेवी फीडर कहा जाता है। मतलब इसमें फ्लावर भी बहुत आते हैं, डेली फ्लावर खिलते हैं, डेली मुरझा जाते हैं, ठीक है? और कई सारी कलियाँ बनती हैं, तो इसके लिए इसे इसमें बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होना चाहिए। अब कौन-कौन सा फर्टिलाइज़र दें कि जिससे हमारे प्लांट पर ढेर सारे नए-नए पत्तियाँ आए और उसमें नई-नई कलियाँ बनें। तो चलिए आपको मैं दिखलाती हूँ कि इस प्लांट पर, जो मेरा छोटा सा प्लांट है जिसमें ढेर सारी कलियां बनी हुई है, इस पर मैंने क्या डाला है जिसके कारण मेरे प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है। और उसके बाद उसमें फ्लावर एक नहीं कई सारे फ्लावर बड बने हुए हैं और ये सारे के सारे फ्लावर जो बड जो हैं वो अच्छे से डेवलप होकर के खिल रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें इस सारे प्लांट पर ढेर सारी कलियां बनी हुई है, छोटे छोटे प्लांट हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते थोड़ा अंधेरा हो गया तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दिया है। तो आपको दिख रहा हो, सबसे पहले आपको गुड़ाई करनी है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि मेरे मिट्टी में जो है फर्टिलाइज़र मिला हुआ है, जो कि मैंने यूज़ कर लिया था, लेकिन आपको दिखलाने के लिए मैं ये बतला रही हूँ। यूज़ करने के बाद जब मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो गई, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखला रही हूँ ताकि आपको ये विश्वास हो सके। ठीक है, तो मैं इसमें डाल चुकी हूँ। ये क्या है? ये है वर्मी कंपोस्ट। छोटा प्लांट है इसलिए बहुत ज़्यादा हमें वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना है, 2 मुट्ठी डालना है। 2 मुट्ठी आप अपने मिट्टी की गुड़ाई करके और उस पर आप फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। ये प्लांट मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है इसलिए मैं इसमें फिर से डाल दे रही हूँ, लेकिन जो प्लांट मेरा अभी छोटा है उसमें मैं डाल चुकी हूँ और उसका रिजल्ट मैं आपको दिखलाते हुए बतला रही हूँ कि उसमें आपको 2 से 3 मुट्ठी या 1 से 2 मुट्ठी उसमें वर्मी कंपोस्ट आप डाल दीजिए मिट्टी की गुड़ाई करके। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल भुरभुरी सूखी सी हल्की मिट्टी होनी चाहिए। हल्की मिट्टी में पौधे की जड़ें जो है अच्छे से ग्रोथ करती है। अब दूसरी चीज़ में क्या डालना है, आप देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद कलर का दाना ये है यूरिया। ठीक है, वैसे तो कहते हैं ये केमिकल होता है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते और केवल केमिकल नहीं करते हैं। तो जब भी हम काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लेते हैं तो उसमें हम 2-4 दाने यूरिया के डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, यूरिया जो है बहुत तेज़ी से हमारे प्लांट की जड़ों को ग्रोथ पर लाता है। ये उस प्लांट के लिए मैं कह रही हूँ जिस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। जो प्लांट आपका बहुत ही छोटा है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें आप ये थोड़ा सा यूरिया और थोड़ा सा ये पोटाश, रेड पोटाश, ठीक है, एकदम 1 चम्मच भी नहीं, आधा चम्मच भी नहीं, 1/4 यानी कि चुटकी भर डालना है आपको। 10 दाने डालना है यूरिया के और बस 1 चुटकी से 2 चुटकी आपको डालना है रेड पोटाश। ये डालने के बाद आपको अच्छे से मिट्टी में इसको मिला देना है, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, दोनों ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिसका कि किसान भाई लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, क्योंकि यह कोई फ्रूटिंग नहीं प्लांट है, यह कोई सब्जी का प्लांट नहीं है जिसे हम खाएंगे तो हमें कोई हानि पहुंचेगी। ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट में आप इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ग्रोथ जो है इतनी तेज हो जाएगी और उसमें इतने ही सारे फ्लावर बड बन जाएंगे। बस ये थोड़ा थोड़ा आपको डालना है और मिट्टी को इसी तरह से मिला देना है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ आपको और इस प्लांट पर डालना है, क्योंकि हमारा प्लांट अभी कमज़ोर है, इसे बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है। यदि कैल्शियम नहीं देंगे तो प्लांट कमज़ोर ही रह जाएगा और कमज़ोर प्लांट पर यदि फ्लावर आएंगे तो फिर वो प्लांट को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे और हो सकता है कि 6 महीने होते होते आपका प्लांट सूख जाए, मर जाए, फंगस लग जाए। तो प्लांट हमारा फंगस ना लगे, सूखे नहीं, मरे नहीं, उसके लिए अभी हमको उसमें क्या डालना है, बोन मील डालना है, कैल्शियम डालना है, जिससे कि हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छा हो। कैल्शियम और फॉस्फोरस, तो बोन मील में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है दोस्तों। ये जो है वो हड्डियों का चूरा होता है। यदि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तो है लेकिन नॉन वेज है, तो आप यदि इसे यूज़ नहीं कर सकते तो इसकी जगह आप सुपर फॉस्फेट पाउडर का यूज़ कीजिए या कैल्शियम पाउडर का यूज़ कीजिए, या ये सब भी आपको नहीं मिलता है तो मार्केट में चॉक मिलता है जो काफ़ी सस्ता होता है। चॉक को ला करके आप उसका पाउडर बना लीजिए और उसके 2 चम्मच आप प्लांट की मिट्टी में इसी तरह से मिला दें और मिला करके बहुत अच्छे से आप मिट्टी को ऊपर नीचे करके गुड़ाई कर दें। तो जब ये मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा तो आपके प्लांट को क्या मिलेगा, फॉस्फोरस और कैल्शियम। थोड़ा सा इसमें प्रोटीन भी होता है बोन मील में और थोड़ी बहुत मात्रा होती है नाइट्रोजन की। तो ये जो फॉस्फोरस और कैल्शियम है वो जब प्लांट की मिट्टी को मिलेगा तो वो जड़ों को बहुत मजबूत बनाएगा। जब जड़ें मजबूत बन जाएगी तो इस समय आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। ये मैं उन प्लांट के बारे में बता रही हूँ दोस्तों जो कि काफ़ी छोटा है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा 1 चम्मच नीम की खली डाल देनी है।
क्योंकि प्लांट छोटा है। इसमें फंगस लग सकता है, पेस्ट लग सकते हैं, कीड़े लग सकते हैं, चींटियाँ लग सकती है। सबसे ज़्यादा तो चींटी जो है बर्बाद करती है हिबिस्कस के प्लांट को। तो आपको 1 चम्मच से 1.5 चम्मच नीम की खली को भी आपके प्लांट में की मिट्टी में डाल देना है, यानी कि जड़ों के चारों तरफ डाल करके और मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर देना है, ताकि वो मिट्टी में मिल करके आपकी मिट्टी बहुत ही हेल्दी हो जाएगी और तब आपके प्लांट पर कोई फंगस नहीं लगेगा। एक चीज़ और है दोस्तों, यदि ये सब चीज़ आप नहीं यूज़ कर सकते हैं तो देखिए मार्केट में ऑनलाइन आपको ये मिलता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो ओनली फॉर ये हिबिस्कस होता है। तो आप इसको भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद इसका पहले 2 चम्मच डालिए छोटे प्लांट पर, और फिर 20 दिन के बाद फिर 1 चम्मच डालिए, ठीक है। और पानी का स्प्रे कीजिए पहले 2-3 दिन तक, उसके बाद इसमें पानी डालिए। तो ये भी आपके प्लांट को में बहुत ज़्यादा हिबिस्कस मतलब फ्लावर ले आएगा। ये हिबिस्कस के लिए ही बना है। तो यदि इसे आप मंगा सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं या फिर ऑनलाइन ला सकते हैं, तो आप इसे भी ला करके अपने प्लांट पर डाल सकते हैं। यदि ये सिर्फ डाल देते हैं तो भी आपका प्लांट उतना ही हेल्दी हो जाएगा जितना कि आपको वर्मी कंपोस्ट और बोन मील डालने पर होता है, क्योंकि स्पेशली वो बना हुआ है हिबिस्कस के लिए। अब एक चीज़ और करना है दोस्तों, आपको इस पर फंगीसाइड का इस्तेमाल करना। फंगीसाइड 1 चम्मच 1 लीटर में पानी में डाल करके आप इसके पत्तों पर स्प्रे कर दें और इसकी मिट्टी में भी डाल दें। इससे क्या होगा कि आपका प्लांट फंगस से बच जाएगा, क्योंकि प्लांट अभी छोटा है, कमज़ोर है, तो इस पर पेस्ट लग सकता है, फंगस लग सकता है, तो उससे बचाव हो जाएगा। इसलिए इसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल करके आप पत्तों पर भी छिड़काव कर दें और साथ ही साथ मिट्टी में भी इसे डाल दें। 2 से 3 दिन तक आप प्लांट को सेमी शेड में रखें और उसके बाद उसे फुल सनलाइट में रखें। कम से कम 5 घंटे की धूप इसे मिलेगी, तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इतना फर्टिलाइजर दे देने के बाद आपके प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके फ्लावर आएंगे दोस्तों। ये ट्रिक जो है बिल्कुल कारगर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।